हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज़ है सभी को आना। तो दोस्तों, ये स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज़ चल रही है। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि स्टैटिक जीके का खजाना रोज़ है सभी को आना, तो सभी लोग कृपया करके रोज़ क्लास से जुड़ जरूर जाया करें। कम से कम इतनी बात हमारी मान लिया करें। रोज़ मैं बोलता हूँ स्टैटिक जीके का खजाना रोज़ है सभी को आना, तो कम से कम रोज़ जुड़ जाया करें आप लोग। शाम 5 बजे डेली ये क्लास होती है। तो जैसा आप सभी को पता है, स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज चल रही है। इसमें हम एक क्लास में एक टॉपिक कवर करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की सुरक्षा एजेंसियां। भारत की कुछ सुरक्षा एजेंसियों पे आज हम चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके सभी जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का आपका जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और वीपीओ तीनों एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 के शुरुआत में। और 2025 के मिड में आपका पेड 2025 और वीडियो लेखपाल की नई भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की भर्ती वाले जो भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास से जुड़ेंगे। इस क्लास से 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते हैं। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। और ज़्यादा देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ। भारत की प्रतिरक्षा। सबसे पहले आपको बता दें, भारत में जो है सेना 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले आता है थल सेना, दूसरा आता है आपका जल सेना और तीसरा है वायुसेना। तो तीनों भागों में सबसे पहले आते हैं थल सेना पे। थल सेना की आपकी टोटल 7 कमांड हैं। थल सेना की 7 कमांड हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो है 7 कमांड इसमें हैं। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके 7 कमांड देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले पश्चिमी कमांड, ये चंडी मंदिर में है। फिर है उत्तरी कमांड, उधमपुर में है। फिर है मध्य कमांड, ये आपकी लखनऊ में है। फिर है पूर्वी कमांड, ये आपकी कोलकाता में है। फिर है दक्षिणी कमांड, आपकी ये पुणे में है। फिर दक्षिण पश्चिम कमांड, ये जयपुर में आपकी पड़ेगी। फिर है ट्रेनिंग कमांड, आपकी शिमला में पड़ेगी। क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि थल सेना ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है, तो ये आपकी शिमला में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है आपका जल सेना। जल सेना में आपकी 3 कमांड हैं। जल सेना में कितनी कमांड हैं? 3 कमांड हैं। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक एक लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। अगला आता है पूर्वी कमांड। जल सेना की पहली कमांड है पूर्वी कमांड, ये विशाखापट्टनम में है। पश्चिमी कमांड आपकी मुंबई में है और दक्षिणी कमांड आपकी कोच्चि में है। ध्यान देंगे, जल सेना में 3 कमांड हैं, जो पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी मुंबई और दक्षिणी कमांड कोच्चि में है। अगला आ जाता है वायुसेना। वायुसेना में भी 7 कमांड हैं। थल सेना में 7 कमांड हैं और वायुसेना में 7 कमांड। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना की कमांड कहाँ कहाँ है, ध्यान देंगे। पहला आता है पूर्वी कमांड, शिलांग में है। दूसरा केंद्रीय कमांड, इलाहाबाद में है। तीसरा दक्षिण पश्चिम कमांड, गांधीनगर में है। फिर मेंटेनेंस कमांड, नागपुर में है। और दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। और पश्चिमी कमांड आपकी इसकी नई दिल्ली में है। और ट्रेनिंग कमांड जो है लास्ट में आती है, ये आपकी बेंगलुरु में है। तो ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। फिर से ध्यान देंगे, थल सेना में 7 कमांड हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, 15 जनवरी थल सेना दिवस। जल सेना में 3 कमांड हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस।
वायुसेना में 7 कमांड हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। इसका थल सेना का ट्रेनिंग कमांड शिमला में है और वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड आपका बेंगलुरु में है। आगे चलते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एनसीसी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, नेशनल कैडेट कोर। दूसरा आपका आता है असम राइफल्स। इसकी स्थापना जो है 1835 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी बोलते हैं या कछार लेवी बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बार बार देखने को मिला है कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किस सुरक्षा एजेंसी को बोला जाता है या पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे बोलते हैं, तो पूर्वोत्तर का प्रहरी आपको असम राइफल्स को बोलते हैं। इसका स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और यह सबसे पुराना सुरक्षा बल है। क्वेश्चन यहाँ से 2 बनते हैं कि असम राइफल्स जो है सबसे पुराना सुरक्षा बल कौन सा है, तो असम राइफल्स। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं, असम राइफल्स। कछार लेवी किसे कहते हैं, असम राइफल्स। हेडक्वार्टर शिलांग में है। स्थापना दिवस 24 मार्च और स्थापना 1835 को हुई थी। सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। अगला आता है सीआरपीएफ। इसका स्थापना दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है 1950 से और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को ही हुई थी। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका पुराना नाम है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये जो है 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम पे, जिसे 19 मार्च 1950 से सीआरपीएफ बना दिया गया। अगला आ जाता है आपका एसएसबी। एसएसबी जो है इसकी स्थापना 1963 में हुई, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। स्थापना दिवस इसका 20 दिसंबर मनाया जाता है और पुराना नाम स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो 2004 में बदला गया, इसे सशस्त्र सीमा बल बोलने लगे। आगे चलते हैं। अगला आपका आता है आईटीबीपी। आईटीबीपी इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। अगला आता है बीएसएफ। इसकी स्थापना 1965 को हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट भी हो जाता है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई, 1965 में। स्थापना दिवस इसका 1 दिसंबर है। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। तो यहीं तक था। इसमें इम्पोर्टेंट देख लेंगे जो चीज़ें हैं, जैसे कि असम, इसमें क्वेश्चन रिपीट जैसे जो होते हैं। असम राइफल्स में पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं, असम राइफल्स को सबसे पुराना सुरक्षा बल कौन सा है, असम राइफल्स। ये 2 क्वेश्चन असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलांग में। ये जो है 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत रिपीट होते हैं। और उसके अलावा बीएसएफ स्थापना दिवस 1965 ये रिपीट होता है क्वेश्चन। चलिए यहीं तक था। इसको जो है आप सब चीज़ें इसमें से नोट कर लेंगे। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। किस टॉपिक पर आपको अगली क्लास चाहिए ज़रूर बताएं। रोज़ाना जुड़ना ना भूलें। शाम 5 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली क्लासेस और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट की वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। और हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे ग्रुप का लिंक रहता है, तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। धन्यवाद। एग्जा स्टडी 92 रखिए आपको एक कदम आगे। ये क्लासेस का टाइम जो है 10 बजे सुबह करंट अफेयर ललित सर द्वारा ली जा रही है। दोपहर को 2 बजे यूपी जीके मेरे द्वारा और शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके मेरे द्वारा ली जा रही है।
तो क्लासेस में आना मत भूलें। और किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए आपको कमेंट करें। और इस चैनल पे आपको सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बीच बीच में अपडेट मिलती रहती हैं जो एकदम सटीक रहती हैं। ये चैनल हमेशा सटीकता के लिए ही जाना जाता है, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। धन्यवाद। एग्जाम स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।